2030 में कलयुग का होगा अंत या सतयुग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इमारत गिरने की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी इमारत जमींदोज हो गई, ताश के पत्ते की तरह, खिलौने की तरह गिर गई। पच्चीस 2027 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा। क्या होने वाला तक ये धरती नहीं रहेगी। धरती नहीं, सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरविंदर। आप देख रहे हैं सत कबीर इंडिया न्यूज। 2030 में कलयुग का होगा अंत या सतयुग का प्रारंभ, इस सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम लाए हैं आपके बीच 2 आध्यात्मिक जानकारों के विचार। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं कुछ कथावाचक और ज्योतिषी तथा दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में से किसका ज्ञान उत्तम है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, वर्तमान समय में कुछ कथावाचक और ज्योतिषी संकेत कर रहे हैं कि 2025, 26 और 27 में भयंकर महामारी आएगी। प्रमाण हमें मालका पुराण से भी मिलता है। इस भयंकर आपदाओं से हमें आखिर कौन बचा सकता है? तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक वीडियो पर। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें ताकि आपको भी पता लग सके कि वो कौन सा महापुरुष है जो हमें इन भयंकर पीड़ाओं से बचा सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में शुरू हो चुकी हैं जो महापुरुषों ने भविष्यवाणी की हैं। दिखाते हैं आपको वो खबरें। सबसे बड़ी खबर है, 5 देशों में एक साथ भूकंप के झटके आए और तबाही साथ लाए। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। झटकों से हिल गई दुनिया, 5 देश हिल गए। पहली तस्वीर देखिएगा, बैंकॉक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इमारत गिरने की तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी इमारत जमींदोज हो गई, ताश के पत्ते की तरह, खिलौने की तरह गिर गई। बैंकॉक की तस्वीर है जिस वक्त भूकंप आया। 7.7 तीव्रता का भूकंप था। भूकंप के बाद देखिए जरा इमारत कैसे भरभरा कर गिर गई। दूसरी तस्वीर देखिए, ये निर्माणाधीन इमारत थी। ये भी बैंकॉक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी इमारत जो गिरी है, गिरने के बाद आप देख रहे हैं मलबा, धुएं का गुबार, लोग भाग रहे हैं। डर और खौफ और दहशत लोगों में आप देख रहे हैं। जिस वक्त भूकंप आया, भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोग कुछ समझ पाते उससे पहले इमारतें खिलौने ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। बैंकॉक के बाद देखिए थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूरी इमारत देखिए भरभरा कर जमीन पर आ गई। भविष्यवाणी में 2025 दुनिया को हिलाकर रख देगा। ऐसे में एकमात्र परमेश्वरी ही उदाहरण है। भविष्यवक्ता चेतावनी देते हैं कि 2025 में कोविड-19 से भी ज़्यादा भयानक महामारी फैलेगी और 350 मिलियन लोग मरेंगे। कोरोना में बुखार आता था,
एचएमपी में भी बुखार आता है। अगर आपको याद हो, कोरोना के लक्षण बहुत घातक नहीं थे, सामान्य स्मेल और टेस्ट जाता था या बुखार आता था, लेकिन वो किस कदर जानलेवा हो जाता था, इसके लक्षण भी सामान्य। कोरोना में खांसी आती थी, एचएमपी में भी खांसी होती है। कोरोना में सांस लेने में दिक्कत होती थी, एचएमपी में भी सांस लेने से परेशानी होती है इस नए वायरस में। कोरोना में गले में खराश होती थी, इस नए वायरस में भी गला खराब होता है। कोरोना में श्वास और गंध का पता नहीं चलता था जब माइल्ड सिम्टम्स हो, इसमें सर्दी और नाक बहना इसके लक्षण है। कोरोना में सिर दर्द और सुस्ती होती थी, इसमें शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं। कोरोना वायरस सांस से भी फैलता था, यह भी हवा से फैलता है उसी तरह से। कोरोना में फेफड़े पर ज्यादा असर, सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर होता था, यह भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। सांस के जो मरीज हैं उनके लिए और तकलीफ है। चीन से इसकी शुरुआत हुई, चीन ने कभी माना नहीं, यह भी चीन से ही फैल रहा है, चीन मानने को तैयार नहीं। पहले खतरनाक वायरस नहीं लगा जब चीन से इसकी शुरुआत हुई, चीन मान नहीं रहा था, दुनिया को लग रहा था सामान्य सर्दी खांसी जुकाम है, लेकिन 71 लाख जानें चली गई। और इस वायरस के लिए कहा जा रहा है यह ज्यादा खतरनाक नहीं है। दुनिया में 71 लाख मौत कोरोना से हुई है, इसकी अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, इस एचएमपी वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। बड़ी बात यह है कि नई एडवाइजरी जो जारी की गई है, खासतौर पर भारत में जब इसके मामले सामने आ रहे हैं, तो देखिए कि चाहे वो रेलवे हो या फिर फ्लाइट्स हो, एयरपोर्ट्स हो या बाजार हो, इनको लेकर एडवाइजरी जारी की। अगली तस्वीर में भी दिखाऊं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से, कैसे बचना है आपको, खुद को कैसे बचाना है, क्योंकि सावधानी सबसे बड़ा बचाव है। मैं आपको बताऊं इससे कैसे बचना है आपको। इसके अलावा भविष्यवक्ता बताते हैं कि जुलाई में एक बहुत बड़ा भूकंप और भयंकर सुनामी आ सकती है, जो कुछ देशों में अभूतपूर्व आपदाएं ला सकती है। बाइबल ने भविष्यवाणी कर दी है कि बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चैन प्रकट होंगे। 2025 एक ऐसा साल होगा जो दुनिया को झकझोर कर रख देगा। बहुत से लोग बड़ी आपदाओं को लेकर भयभीत और बेचैन हैं। कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल कब? देखिए ये 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा क्या होने वाला। तक ये धरती नहीं रहेगी। धरती नहीं, सत्ययुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। क्या कुछ होने वाला? दुनिया क्या होना है, जैसे कोरोना आया था ऐसे ही कोई बड़े बड़े घटनाएं होंगी और जाएंगी, और कोई वो थोड़ी होना है। कॉमन सेंस है ना। अब मान लीजिए कोरोना में क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, कहीं से भूचाल आ रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर आग लग रही है। ऐसी ऐसी घटनाओं से ही, छोटी छोटी घटना नहीं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं से ही पृथ्वी रहेगी, लोग सुधर जाएंगे। लोग सुधर जाएंगे, बिल्कुल वही लोग रहेंगे इस धरती पर। सिर्फ 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे और वही वहां से सतयुग शुरू होगा। सिर्फ कर्म चेक होंगे। ये कर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्मों के लिए मत लड़िए, कोई जात पात के लिए मत लड़िए, बस अपने कर्म चेक करिए। ये कर्म युद्ध है, सिर्फ कर्म चेक होंगे और जो उसमें निखर के निकलेगा बाहर वही सतयुग में जाएगा। वहां से नई दुनिया बनेगी, नया सतयुग। और वो सारे लोग जो होंगे वो अपने आप में ही देवी देवता होंगे, भगवान होंगे। कि यह सब परमेश्वर का न्याय, चेतावनी और दुनिया को बुलावा है। केवल पश्चाताप और परमेश्वर की ओर मुड़ने से ही मुक्ति मिल सकती है। यदि आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दिखाते हैं, रूबरू करवाते हैं आपको उस महापुरुष से जो इन भयंकर आपदाओं से हमें बचा सकता है। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर में एक और रहस्य। जब परमात्मा ने उस समय कहा था 550 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले कि धर्मदास एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूँ, उस समय एक ऐसा समय आएगा जो मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के। और फिर बताया है देखना कि एक महापुरुष आएगा, यानी परमात्मा बार बार नो कहें, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूँ, कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, वही जो आपको अभी पहले दिखाया था, ये कबीर सागर है।
और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से है 171 पृष्ठ से। सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध, यहाँ लिखा है 5 सहस और 500 जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की साख गहें वो पावे पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग होंगे और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान सतनाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पावेंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियों का, नदियां, सरित गण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे उसमें तिमी माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में स्पीड में जाकर मिल जाती हैं, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सवसम वेद में जो लिख दिया, जो वचन बोले हैं, ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक क्या होती है, जैसे हमारे पहले पुराने समय में हम छोटे छोटे थे जब यूं कहा करते कि एक व्यापारी भैंस ले गया और पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बता रहा है, आगे तागे समय धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार यहाँ वो बताया है कि यो मैंने जो ठीक दर रखी है ना, ठीक वो निर्धारित समय कर रखा है कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा ना तब तक तो ये मेरी बात ये सवसम वेद में लिखी हुई निराधार महसूस होंगी जो कपटी लोगों को। लेकिन जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पाटेगा। अब देखो, अब हम फिर आगे कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो यो सवसम वेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कही गई सवसम वेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सवसम वेद माने गुप्त ज्ञान जो पहले भी अब भी कहा है, तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका, जो ठीक को तिथिवार यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत।
पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू नारे, मुसलमान अलग, सिख नारे, ईसाई अलग से और नरे धर्म बना दिए और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। ओए होए कि सभी के सभी सतलोक में चले जाएंगे सतनाम प्राप्ति करके। इस दास से इससे पहले राधा स्वामी पंथालिया ने सतनाम का कह ख का भी पता कोई ना, ये काल के दूत थे इसलिए छुपा कर रखी भगवान ने। उनको सतनाम का नहीं पता यू खान का है पीण का। अब ये वास्तविक मंत्र आपको दिया जाएगा, इससे आप सबका मोक्ष होगा, पूरे विश्व में शांति। देखना आगे कितना कमाल किया है कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई खींचातानी, ये दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए। कहते मेरे ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा हम एक पिता की संतान है, ना सास बहू लड़ेगी, ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। इन सारे प्रमाण को देखकर आपको अब पता लग ही गया होगा कि इन भयंकर पीड़ा और आपदाओं से हमें कौन बचा सकता है। तो दोस्तों देर ना करें, विलम्ब आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में और अपना कल्याण करवाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।